हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो हमारा जो सविनय अवयव आंदोलन है उससे रिलेटेड हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। किससे? पीवाईक्यू सॉल्व किए थे किससे? सविनय अवयव आंदोलन से संबंधित। तो हमने 30 पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम 31 पीवाईक्यू से 43 तक हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 31वां देखेंगे। तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड सर्च के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिमतखारों ने आह्वान किया था। तो क्या है ये? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में खान बहादुर गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिमतगार नामक स्वसेवक संगठन स्थापित किया था। ये हमने हमारे लेक्चर में भी किया है ना। ये इन्हें लाल कुर्ती, है ना, तो रेड शर्ट के नाम से भी जानते हैं। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया और जीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यानतव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवयव आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम देखेंगे 32वां और 33वां क्वेश्चन। तो लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? अभी हमने देखा, अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 33वां क्वेश्चन। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? अभी हमने पढ़ा, तो खान अब्दुल गफ्फार खां इनके प्रमुख नेता थे। इसके बाद हम देखेंगे 34वां क्वेश्चन और 35वां क्वेश्चन। वर्ष 1929 में खुदाई खिमतगार को किसने संगठन किया? तो अभी हमने इसका देखा आंसर, अब्दुल गफ्फार खां थे। 35वां क्वेश्चन। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवयव आंदोलन में। तो इसका डिस्क्राइब में हम पढ़ लेते हैं। सविनय अवयव आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ध्यानतव्य है कि इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खां वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवयव आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। इसके बाद हम देखेंगे 36 और 37वां क्वेश्चन। तो वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो कौन था नायक? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इसके नायक थे। इसके बाद 37वां क्वेश्चन। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। सविनय अवयव आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गेडी नेड्यू ने किया। इसे जियात रंग आंदोलन कहा जाता है ना। इसके बाद हम देखेंगे 38वां क्वेश्चन। तो बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था? सविनय अवयव आंदोलन का यह एक हिस्सा था। दिसंबर 1930 में सविनय अवयव आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदार टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की।
अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे वहां से हट गए। 39वां क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में से भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ द्वारा किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध क्या थे? सदस्य थे। इसके बाद हम देखेंगे 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध का विकल्प चुना? तो मलबा, है ना। बिहार में नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अतिरिक्त चौकीदारी कर का विरोध करके ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना असंतोष जाहिर किया। चौकीदारी कर किसानों से ग्राम चौकीदार, जो एक प्रकार का पुलिस होता था, के मुआवजे के रूप में वसूला जाता था। इसके बाद हम देखेंगे तो 41वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रमों को ज़्यादा महत्व दिया था। किसने? गांधी जी के द्वारा। इसका डिस्क्राइब में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों को क्या ज़्यादा महत्व दिया था। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों के उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का क्या निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु एक हरिजन अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का भी क्या किया था? उन्होंने प्रकाशन किया था। इसके बाद हम देखते हैं 42 और 43वां क्वेश्चन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया था? तो कब किया था? 13 जून 1932 को। डॉक्टर राधाबाई को दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए 13 जून 1932 को गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी के सभी आंदोलन में राधाबाई आगे रही। स्वदेशी नारी जागरण, अस्पृश्यता विरोधी, शराबबंदी जैसी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम देखेंगे 43वां, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो कौन थी? तो पटना की। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनिधि देवी और राधिका देवी प्रमुख थी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये हमारे किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमारे कितने क्वेश्चन है? तो 11 बस क्वेश्चन है। तो 11 तो हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा। इसमें कितने क्वेश्चन है? तो इसमें 8 है। तो हम एक काम करेंगे, जो कराची अधिवेशन है और ये जो हमारा गांधी इरविन समझौता, एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन, तीनों इसमें गोलमेज सम्मेलन शामिल होंगे। तो कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। तो इसको भी हम एक लेक्चर में, 2 लेक्चर ये हमारे हो जाएंगे। और सांप्रदायिक पूना पैक्ट भी हम देखेंगे। तो पूना पैक्ट भी हमारा क्या एक लेक्चर में कंप्लीट होगा। 23 क्वेश्चन है। इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये भी हमारा क्या एक लेक्चर में 16 क्वेश्चन है। इसके बाद प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, ये भी हमारा एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हमारे 17 क्वेश्चन है। और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 में, ये हमारा एक लेक्चर। और देसी रियासत, तो ये दोनों ही हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग, तो ये भी हमारे एक लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हमारा बचेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्रिप्स
क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में हमको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, तो इसमें हमको 1 या 2 लेक्चर लग जाएंगे। 60 हो गया, 66 हो गया, तो कितने क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन, ये हमारे 2 लेक्चर में हम भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का ये भी हमारा क्या, ये भी हमारा कितने लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा 1 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन योजना ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, पर इसमें भी देख लेंगे। संविधान सभा हो गया, संविधान सभा, इसके बाद हम देखेंगे तो संविधान सभा के बाद भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, इसके बाद एक भारत का संवैधानिक विकास। तो ये हमको 10 से 15 लेक्चर और लगेंगे। तो जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो घटना चक्र में PYQ दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हमारे क्या सभी टॉपिक वाइज मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके क्या इसको देख सकते हैं ना, क्रिप्स मिशन। तो ये हम क्या 10 से 15 लेक्चर और लगेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री में भी हमको 20 से 25 लेक्चर लगेंगे, और टॉपिक वाइज हम उसके भी PYQ क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।